मुझे ऐसी किताबें बहुत पसंद हैं जिसमें ज़िंदगी बदलने के मुख्तलिफ सुनहरी तरीके दिए होते हैं। पिछले दिनों एक किताब देखी जिसका उन्वान था अमीर होने के तरीके। पहली फुर्सत में ख़रीदी और पहला सफ़ा पढ़ना शुरू किया। लिखा था अपने काम में भरपूर मेहनत करें और खूब, बाकी कुछ पढ़ने को दिल ही नहीं किया, लिहाजा अगला सफ़ा पलटा। वक्त ज़ाया कभी मत करें, बल्कि अपना टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाएं कि जिसमें आप फजूल कामों की बजाय मज़ीद अगला सफ़ा पलटना पड़ा। यहाँ लिखा था, आप जितने भी पैसे कमाते हैं उनमें से कुछ ना कुछ बचत ज़रूर करें। थोड़ी थोड़ी बचत होती जाएगी और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा। मैंने जमाई ली और अगला सफ़ा देखा। यहाँ भी कुछ ऐसी ही बकवास लिखी हुई थी। 500 सफ़ात की किताब 5 मिनट में ख़त्म हो गई। इंतहाई गुस्सा आया। मुसन्निफ़ पाकिस्तानी था और इसका फ़ोन नंबर भी किताब की पुश्त पर दर्ज था। मैंने उन्हें फ़ोन किया और पूछा कि आप काम क्या करते हैं। जवाब मिला, कुछ नहीं, सिर्फ ज़िंदगी बदलने के तरीके बताता हूँ। ये सुनते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि अमीर होने का असल तरीका क्या है। ये किताब पढ़कर मैं तो अमीर नहीं हो सका, लेकिन मुसन्निफ़ के अकाउंट में 750 रुपये ज़रूर चले गए थे। ये है अमीर होने का सही तरीका। मैं कोशिश के बावजूद कोई ऐसा बंदा नहीं ढूंढ सका जिसने मोबाइल इंजीनियर बनिए पढ़कर कभी अपना मोबाइल खुद ठीक किया हो, या खुद एतमादी वाली किताब पढ़कर अपने इलाके के थानेदार से गर्दन अकड़ा कर बात की हो। इन किताबों में ऐसे किस्से भरे हुए होते हैं कि कैसे एक बंदा पैदाइशी माजूर था, लेकिन एक दिन उसने दिल में ठान ली कि मैंने अपने पाँव पर खड़ा होना है, और फिर एक दिन वो ना सिर्फ व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ बल्कि मैराथन रेस भी जीत गया। असल बात पता नहीं क्या होती है, लेकिन हम जैसों तक जब ये किस्से पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि हम ही वो निकम्मे तरीन इंसान हैं जो विल पावर और मस्बत सोच से महरूम हैं। एक जगह लिखा पढ़ा कि अगर रात को सोते वक्त अपने आप को पूरे यकीन के साथ कहा जाए कि सुबह मैंने फ़लाँ टाइम पर उठना है, तो हमारा लाशऊर हमें ठीक उसी वक्त उठा देता है। हाथ कंगन को आरसी किया, रात अलार्म की बजाय अपने आप को मुखातिब करके सख्ती से ताकीद की कि ओए मुझे ठीक 10 बजे उठा देना। हैरत अंगेज़ तौर पर गहरी नींद आई। सुबह आंख खुली तो बेख्तियार वाल क्लॉक पर नज़र पड़ी और यकीन नहीं आया, सुइयाँ ठीक 10:15 दिखा रही थीं। गोया तजर्बा कामयाब रहा था। मैंने खुद को दाद दी। इतने में मोबाइल की बेल बजी। शकील साहब का फ़ोन था। पूछने लगे कि आपसे 11 बजे मीटिंग तय थी लेकिन आप आए ही नहीं। मैं हंस पड़ा। आ जाता हूँ भाई, अभी तकरीबन 1 घंटा बाकी है। दूसरी तरफ से कुछ देर खामोशी रही, फिर उनकी स्पार्ट आवाज़ सुनाई दी, ज़रा टाइम देख लीजिए। मैं बौखला गया, आंखें मली और गौर से क्लॉक की तरफ देखा। मेरी रूह फना हो गई। छोटी सुई 3 पर और बड़ी 10 पर थी। सुइयों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। मैंने फौरी तौर पर छलांग लगाई और शीशे के सामने खड़े होकर लाशऊर को अच्छी खासी सुनाई। अपने आप को डांटने का ये पहला और आखिरी वाकया था। किताबी डाइट प्लान भी आपने बड़े देखे होंगे। ये बादियों नज़र में कुछ इस किस्म के होते हैं। नाश्ते में 3 हरी मिर्चें, दोपहर के खाने में घास और शाम को नीम गर्म पानी के साथ 2 टिश्यू पेपर। नीज़ ज़्यादा भूख लगे तो हर वो चीज़ खाएं जो ना आयल में पकी हो, ना उबली हो, ना ज़मीन में उगती हो और ना कोई इंसान उसे खाता हो। ये डाइट प्लान शुरू करने में बहुत आसान है, लेकिन 1.5 घंटे बाद जब डेले बाहर आने लगते हैं तो बंदा वादा कर लेता है कि अगले हफ्ते सही। मैंने ज़्यादातर स्लिम लोग वही देखे हैं जो किसी डाइट प्लान की बजाय बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और फिर सबको जहनी मरीज़ बनाते हुए फ़ख्र से बताते हैं कि हमने डाइट के ज़रिए वज़न कम किया। वर्जिश के शौकीनों से भी पूछ के देख लें, ये जो सुबह सवेरे पार्कों के चक्कर लगाते मोटे नज़र आते हैं, ये 2-3 साल से इसी उम्मीद पर दौड़े चले जा रहे हैं कि एक दिन इनकी वेस्ट 63 से 36 हो जाएगी। ख़वातीन तो इस मामले में और भी हसास होती हैं। हमारी एक कुलीग का निक नेम मोती था, जिसे वो हमेशा अंग्रेज़ी में लिखने की मुखालफत किया करती थी। एक किताब और पढ़ी, नाम था दूसरों को कायल करने का फ़न। ये किताब पढ़कर मैंने कई दोस्तों को कायल करने की कोशिश की कि मैं बाशऊर इंसान हूँ। इस बात पर अच्छी खासी बहस होती रही कि मैं बैक वक्त 2 दावे क्यों कर रहा हूँ। बिलाखिर ये तय पाया कि मैं गलत हूँ। मेरा ख्याल है मुझसे पहले मुखालफिन ये किताब पढ़ चुके थे। ऐसी किताबें बज़ाहिर अट्रैक्ट करती हैं, ऐसा लगता है हमारा सारा मसला हल हो गया। नाकामी की वजूहात पढ़ें तो पता चलता है कि गैर संजीदा रवैये, बेकार दोस्तों की महफिलें, बिला वजह की टेंशन, सेहत पर तवज्जो ना देना और अपने काम को ना समझना नाकामी की सबसे बड़ी वजूहात होती हैं। लेकिन साथ ही दिमाग में किसी ऐसे रिश्तेदार का ख्याल भी आ जाता है जो कमबख्त हर वक्त मुंह फाड़ कर हंसता रहता है,
तालीम भी वाजबी सी है, दोस्तों में जवारी भरे हुए हैं, पक्के सिगरेट भी पीता है और अपनी दुकान पर भी सारा दिन फेसबुक खोले रहता है। इसके बावजूद उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। किताब कहती है कि यकीनन शुरू में उसने किताब में बयान करदा सारी मेहनत की होगी, लेकिन यह भी गलत साबित होता है और पता चलता है कि मौसूफ ने बहनोई की मोटरसाइकिल बेचकर 40,000 का प्राइस बॉन्ड लिया और बदकिस्मती से बॉन्ड निकल भी आया। इसके बाद नाकामी की वजूहात की ऐसी की तैसी। उन लोगों की तकरीरें भी आपने सुनी होंगी कि हर चीज़ में पैसे को अहमियत नहीं देनी चाहिए, जज्बात और एहसासात की कीमत पैसे से कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को आप कभी ऐसी खूबसूरत बातों का लेक्चर देने के लिए मदऊ करके देखिए, 1.5 लाख से कम में बुकिंग हो जाए तो आपकी जूती उनका सर। ये किताबों से लेकर तकरीरों तक चंद मिनटों में तकदीर बदल के रख देते हैं। 40% मन घड़त जज्बाती और मुहय्यर अकूल वाक़यात, 10% मज़हब का तड़का, 10% तसव्वुफ़ का तड़का, 10% मस्क शुदा तारीख़ के हवाले और 30% अपनी अज़मत की दास्तानें। लीजिए, बेहतरीन किताब और तकरीर तैयार है। पूरे एतमाद से सामने बैठे हुओं पर साबित कर दें कि वो हवरनक, बेवकूफ़ और चवल हैं। उनमें से कोई खर दिमाग कोई लॉजिकल सवाल करे तो उस पर ऐसे मुस्कुराएं गोया उसकी जहालत तो कन्फर्म। अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के असूल किसको नहीं मालूम, फिर भी हमें ऐसी किताबें एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती हैं। नाकामी की वजूहात बेशक कुछ और हों, लेकिन ये किताबें पढ़कर हमें लगता है कि ये सारी गलतियां हमने की हैं। कामयाबी हासिल करनी है तो ऐसी किताबें पढ़ने की बजाय लिखना शुरू कीजिए। नाकाम लोगों की महफिलों में जाना शुरू कर दीजिए। ये आपकी बातें सुनकर ना सिर्फ इस बात में सर हिलाएंगे बल्कि सवाल भी करेंगे कि कामयाबी के लिए क्या किया जाए। इन्हें अपनी किताब खरीदने का मशवरा दीजिए।